हेलो एवरीवन, आज हम करंट की एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। तो न्यूज़ है कि जो नेग्लेरिया फाउलरी है, मतलब जिसे फलेरी भी बोल देते हैं, तो उससे एक औरत है, उसकी मृत्यु हो गई है। दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी अमीबा, ये इसका नाम है हिंदी में। नेग्लेरिया फाउलरी ने महिला की जान ली। नल के पानी में एक छोटा सा अमीबा आपको कैसे मार सकता है? मतलब कि जो नल के पानी में एक अमीबा होता है छोटा सा, तो उससे उस जो औरत की मृत्यु हो चुकी है, तो इस बारे में न्यूज़ आ रही है। तो आइए देखते हैं ये पूरा मामला क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्रेन ईटिंग अमीबा नेग्लेरिया फाउलरी क्या होता है। मतलब ये ब्रेन को खाने वाली एक ऐसा अमीबा होता है। ये नेग्लेरिया फाउलरी एक अमीबा है, यह कोशिकीय जीव है और फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसका अर्थ है कि एक ऐसा जीव जिसे सरवाइव करने के लिए स्पोर्ट या इकोसिस्टम की ज़रूरत नहीं है। मतलब इसको सरवाइव करने के लिए किसी भी स्पोर्ट की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इकोसिस्टम नहीं चाहिए। यह स्वतंत्र रूप से रहता है, ये पूरी दुनिया में कहीं भी हो सकता है। ये आमतौर पर झीलों, नदियों, तालाबों और पानी के उथले स्रोतों और गर्म पानी के झरनों में मिलता है। कई बार यह मिट्टी में भी हो सकता है, तो इसका कोई ठिकाना एक नहीं है। मतलब ये हर एक जगह पर कहीं भी हो सकता है, झील में, नदी में, तालाब में, पानी में, या कई भी उथले पानी के जो स्रोत है वहाँ पर, गर्म पानी के झरने वहाँ भी मिलता है, यहाँ तक कि मिट्टी में भी मिलता है। ब्रेन ईटिंग अमीबा जो हाल ही का जो मामला आया है, जिसके बाद ये न्यूज़ सामने आई है। अमेरिका में एक 71 वर्षीय महिला की मौत इसी दिमाग खाने वाले अमीबा के कारण हुई है। उन्होंने अपनी नाक साफ करने के लिए नल के पानी का इस्तेमाल किया था, और जो उनके आरवी यानी कि कैंपिंग गाड़ी के पानी से सिस्टम से आया था। नल का पानी अगर ठीक से स्टेरिलाइज या फिल्टर ना किया जाए तो ऐसे खतरनाक अमीबा के लिए एक जोखिम कारक हो सकता है। मतलब कि फ़िल्टर नहीं किया गया था उसको, तो उसने ऐसे ही अपना जो मुंह, मतलब नाक धोने के लिए पानी का यूज़ कर लिया था। तो इससे क्या हुआ, अमीबा उसके बॉडी में चला गया और वो उसका दिमाग धीरे धीरे खाता रहा और फिर उससे मृत्यु हो गई। ब्रेन ईटिंग अमीबा है ये नेग्लेरिया फाउलरी जो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा प्रोसेस है ये। तो ये एक तरह के कोशिकीय जीव होता है। और इस अमीबा का संक्रमण कैसे होता है, मतलब इन्फेक्ट कैसे होता है ये? इस अमीबा से संक्रमण का खतरा तब होता है जब इसे संक्रमित पानी आपकी नाक में चला जाए। मतलब उस पानी में जो ये अमीबा होता है ब्रेन ईटिंग, अगर वो पानी आपकी नाक में चला जाए तो उससे ये इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। वहाँ से यह अमीबा मस्तिष्क, मतलब नाक के ज़रिए फिर क्या दिमाग में प्रवेश करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नाक के ज़रिए ये दिमाग में प्रवेश कर जाता है और ब्रेन सेल्स को पूरी तरह डेड कर देता है। ये आमतौर पर तब होता है जब हम किसी ऐसे पानी में तैर रहे हों, जहाँ गोता लगा रहे हों, या वाटर स्कीइंग कर रहे हों, जहाँ पर यह अमीबा पहले से मौजूद है। मतलब ऐसा पानी जहाँ पर ये अमीबा है, वहाँ पर अगर आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो ऐसा संभव है कि वो पानी आपकी नाक में जा सकता है। ऐसा बहुत ही दुर्लभ केसेस में होता है कि नल के पानी या स्विमिंग पूल में पानी में यह अमीबा मौजूद हो। ये तभी मुमकिन होता है जब उस पानी में पर्याप्त क्लोरीन ना मिलाया गया हो। मतलब जो पानी में क्लोरीन ना अगर मिलाया जाए तो उस पानी में ये अमीबा देखने को मिल सकता है, या फिर उसे ढंग से साफ ना किया गया हो। नेग्लेरिया फाउलरी के 3 जीवन चरण होते हैं। जैसे पहला सिस्ट, दूसरा है ट्रोफोजोइट यानी कि ये सक्रिय चरण है, और तीसरा है फ्लैगलेट। सक्रिय रूप जो है मनुष्यों को संक्रमित कर सकता है। मतलब इसके 3 चरण होते हैं। सिस्ट बनता है, फिर ट्रोपोजोइट होता है, फिर फ्लैगलेट। जो ट्रोपोजोइट है वो सक्रिय चरण में होता है और मनुष्यों को संक्रमित करता है, लेकिन कम अनुकूल परिस्थितियों में यह सिस्ट में बदल जाता है। जब इसके अनुकूल कोई परिस्थिति नहीं होती तो ये फिर सिस्ट में कन्वर्जेंट हो जाता है, या प्लम्बिंग या पूल से सतहों से चिपक जाता है। यह 46 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर सबसे अच्छा बढ़ता है और गर्म परिस्थितियों में भी थोड़े समय के लिए जीवित रह सकता है। अधिकांश संक्रमण दक्षिण अमेरिकी राज्यों में होते हैं, हालांकि मामले उत्तर में और भी रिपोर्ट किए जा रहे हैं। संभवतः जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए हैं। प्रसार को सीमित करने के लिए कई दक्षिणी उपयोगिताएं गर्मियों की शुरुआत में वार्षिक क्लोरीन बर्न करती हैं, ताकि बायोफिल्म्स को बाहर निकाला जा सके जहां पर अमीबा छिप सकता है। अब देखिए नेग्लेरिया फाउलरी से संक्रमित होने पर क्या होता है।
यह अमीबा नाक के जरिए घुसता है और सीधा ही ब्रेन पर हमला करता है। यह वैसे तो बैक्टीरिया खाकर जिंदा रहता है, लेकिन अगर एक बार मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाए तो यह ब्रेन को अपना फूड बना लेता है और फिर उसे खाने लगता है। इससे संक्रमित होने पर शरीर में जो कंडीशन पैदा होती है उसे मेडिसिन की भाषा में प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफ्लाइटिस बोलते हैं, यानी कि पैम। ठीक है, प्राइमरी अमीबा मेनिंगो एन्सेफ्लाइटिस बोलते हैं। ठीक है, पैम इसकी शॉर्ट फॉर्म है। यह शरीर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देती है। यह संक्रमण तकरीबन हर एक मामले में जानलेवा साबित होता है। मतलब पैरालाइज मतलब कि जो एक तरह से अपाहज जो नर्वस सिस्टम उसको पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है, जिससे क्या होता है कि व्यक्ति की फिर मृत्यु हो जाती है। अब देखिए PAM के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। जो हमने देखा था प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफ्लाइटिस है, तो इसके लक्षण क्या है। पैम के शुरुआती लक्षण बहुत सीधे और स्पष्ट नहीं होते हैं, मतलब साफ साफ ये पता नहीं चलता। शुरू में तो ये वायरल मोनोजाइट्स की तरह ही दिखाई देते हैं। तो आप देख सकते हैं नाक के जरिए दिमाग में जा सकता है। नेग्लेरिया फाउलरी से संक्रमित होने के कुछ शुरुआती लक्षण हैं, जिसमें पहले सिर दर्द हुआ, फिर तेज़ बुखार आया, तो ये इसके लक्षण होते हैं। गर्दन का अकड़ना, अगर गर्दन अकड़ रही है आपकी, भूख मर जाना, भूख ना लगे, लगातार उल्टियाँ होना, चक्कर आने, दौरा पड़ना, बेहोश हो जाना, आँखों की पुतलियों को पलटना और टेस्ट बर्ड्स यानी कि संवेदनाओं को मर जाना और धुंधला दिखाई देना। तो ये सभी लक्षण हैं इसके कि ये बीमारी आप में हो सकती है। एक बार इससे इन्फेक्ट होने के बाद लक्षणों को उभरने में कितना समय लगता है, मतलब कितना टाइम लगता है फिर इसको सही होने में। पैम के लक्षण प्रकट होने में 2 दिन से 15 दिन तक का समय लग सकता है। संक्रमित व्यक्ति उसके बाद औसतन 5 से 8 दिनों तक ही सर्वाइव कर पाता है, फिर उसकी मौत हो जाती है। पूरी दुनिया में औसतन 10 में से सिर्फ 1 केस ऐसा होता है जब संक्रमित व्यक्ति सर्वाइव कर पाता है। मतलब पूरी दुनिया में 10 में से सिर्फ 1 केस ऐसा होगा जब वो व्यक्ति सर्वाइव करेगा, अदरवाइज 9 केस ऐसे हैं जिसमें मृत्यु हो जाती है। अब देखिए ये बीमारी कॉमन कितनी है या दुनिया में कितने लोग इससे प्रभावित होते हैं। केरल में एक मामला आया था, पहले एक बच्ची की मौत हुई थी, अब उसके बाद एक औरत की मृत्यु के बाद, मतलब अमेरिका में ये मृत्यु हुई है, उसके बाद अमीबा जो है, ये अमीबा फिर चर्चा में आया। लेकिन इससे होने वाला जो इन्फेक्शन है कॉमन नहीं है। विज्ञान जगत के लिए यह अभी भी अध्ययन का विषय है, मतलब विज्ञानी साइंटिस्ट अभी भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं। अमेरिका में कुछ लोगों के शरीर में इस अमीबा की एंटीबॉडीज़ भी पाई गई हैं, जिससे वैज्ञानिकों को ये समझ हुई है कि उसके पूर्वज कभी इससे इन्फेक्टेड हुए होंगे और उनके शरीर में इसका रेजिस्टेंस पैदा हो गया हो। मतलब इससे ये पता चलता है कि ये बीमारी बहुत पुरानी है, जिससे क्या पूर्वज इन्फेक्ट हुए होंगे, फिर उससे क्या हुआ कि उनकी बॉडी में भी ऐसा रेजिस्टेंट पैदा हो गया कि इसका जो मतलब एंटीबॉडीज़ हैं वो भी पाई गई हैं। सेंटर्स फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की 2009 की स्टडी ये कहती है कि अमेरिका में जितने बड़े पैमाने पर लोगों के शरीर में इस अमीबा की एंटीबॉडीज़ मिलती हैं, उन्हें लगता है कि नेग्लेरिया फाउलरी काफ़ी बड़े पैमाने पर मौजूद है, लेकिन उतने ही बड़े पैमाने पर लोगों के शरीर में इसका रेजिस्टेंस भी पैदा हो गया है। वैज्ञानिकों के लिए एक सवाल यह है कि उसी पानी में जाने वाले सभी लोग इस अमीबा से इन्फेक्टेड क्यों नहीं होते, मतलब सभी लोग क्यों नहीं होते, यह सिर्फ चंद लोगों पर ही असर क्यों करती, ये भी एक प्रश्न है। फिलहाल ऐसे बहुत से सवालों का जवाब लेना अभी जो विज्ञान है वो रिसर्च कर रहा है। तो अब देखिए नेग्लेरिया फाउलरी से जुड़े कुछ ग्लोबल फैक्ट्स क्या हैं। भारत में अब तक नेग्लेरिया फाउलरी के कुल 16 केस सामने आए हैं। इन 16 में से 12 लोगों की मौत हो गई है, सिर्फ 4 ही सर्वाइव कर पाए हैं। वर्ष 2013 से 2022 के बीच अमेरिका में नेग्लेरिया फाउलरी के कुल 29 केसेस रिपोर्ट किए गए थे। इस दौरान पूरी दुनिया में 381 केस पाए गए हैं। नेग्लेरिया फाउलरी इन्फेक्शन इतना रेयर है कि इसका एक भी केस पूरी दुनिया में खबर बन जाता है। मतलब ये इतना ज़्यादा रेयर केस होता है नेग्लेरिया फाउलरी का कि अगर इसका जो एक केस आ जाए तो पूरी दुनिया में ये चर्चा में रहती है न्यूज़। अब देखिए क्या इसका इलाज संभव है। अब देखिए ऐसा आ रहा है कि ये नेग्लेरिया फाउलरी से मतलब मृत्यु हो सकती है, या इसमें जो व्यक्ति इससे इन्फेक्टेड होता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता, ये बहुत कम लोग होते हैं। तो क्या ऐसे में इलाज संभव है कि नहीं।
PAM जो हमने देखा था पैम की तीव्र प्रकृति और गंभीरता के कारण उपचार के विकल्प जो है सीमित है। मतलब इनका जो ट्रीटमेंट है ना, ट्रीटमेंट तो वो अभी तक लिमिटेड है। डॉक्टर आमतौर पर एंटी फंगल और एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करते हैं, जैसे कि रिफैम्पियन और एजिथ्रोमाइसिन। मिल्टेफोसिन के साथ एक नया एंटीफंगल जिसे प्रयोगशाला परीक्षण में कुछ आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। मतलब ये दवाइयाँ हैं, इनका यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक का, लेकिन लुंडस्ट्रॉम ने कहा है कि वास्तविक संक्रमित लोगों पर इन सभी दवाओं का प्रभाव उच्च मृत्यु दर के कारण अज्ञात है। तो जो एक साइंटिस्ट है, डॉक्टर विज्ञानी हैं लुंडस्ट्रॉम, उन्होंने कहा है कि जो असल में संक्रमित लोग हैं उन पर इन सभी दवाओं का जो प्रभाव है मृत्यु दर के कारण अज्ञात है, मतलब पता नहीं लग पाया है। शीघ्र निदान मुश्किल बना हुआ है, लेकिन क्योंकि शुरुआती लक्षण अन्य अधिक सामान्य संक्रमणों से मिलते जुलते हैं। सबसे गर्म महीने वे होते हैं जब नेग्लेरिया फाउली सबसे अधिक सक्रिय होता है, खास करके दक्षिण के क्षेत्रों में। स्प्लैश पैड, झीलें और यहाँ तक कि पिछवाड़े के बच्चों के पूल भी जोखिम भरे हो सकते हैं यदि पानी को अनुपचारित या स्थिर छोड़ दिया जाए। मतलब अगर उसको चेंज नहीं किया जाए, सफाई नहीं की जाए, क्लोरीन नहीं डाला जाएगा पानी में, तो ये अनुचित हो सकता है। हालांकि संक्रमण जो दुर्लभ है, परिवारों से सरल सावधानियां बरतने का आग्रह किया जाता है। नाक की देखभाल के लिए बांझ पानी का उपयोग करें, गर्म मीठे पानी की वातावरण में सतर्क रहें और याद रखें अमीबा खारे पानी या पानी से कोई खतरे पैदा नहीं करता है। लुंडस्ट्रॉम ने यह कहा है कि हर गर्मियों में लाखों लोग तैराकी का आनंद लेते हैं, मतलब लाखों लोग स्विमिंग जाते हैं, लेकिन केवल कुछ ही संक्रमित होते हैं। जागरूकता और रोकथाम आपके सर्वोत्तम उपकरण है। मतलब आपको जागरूक अवेयर होना पड़ेगा और प्रिवेंशंस कुछ ऐसे मतलब रोकथाम जो है प्रिवेंशंस को फॉलो करना होगा, जिसकी वजह से इसका मतलब ये एक अच्छा उपकरण है। हालांकि अगर ये बीमारी किसी को हो जाए तो पूरी तरह से इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। अब देखिए नेग्लेरिया फाउलरी से बचाव करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये मतलब ये चीज़ें समझकर या पढ़कर आपको अगर समझ आ रही तो इससे पैनिक नहीं होना है। लेकिन हाँ, जैसे कि विज्ञान हमेशा कहता है कि जानकारी बचाव है, तो इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि आपने क्या सावधानियाँ बरतनी है, प्रिकॉशंस क्या क्या है। अब देखिए क्या क्या करना चाहिए। बिना नोज़ प्लग के किसी वाटर स्पोर्ट या तैरने के लिए पानी में ना जाएं, मतलब नोज़ प्लग लगाकर ही जाएं। जहां ताज़ा गर्म पानी हो ऐसी जगहों पर वाटर स्पोर्ट या तैराकी अवॉइड करें, मतलब ताज़ा पानी हो, गर्म हो तो वहां पर स्विमिंग अवॉइड करनी होगी। अगर आपकी जानकारी में किसी जगह के पानी में कभी नेग्लेरिया फाउलरी का कोई केस मिला है तो उस पानी में तो बिल्कुल भी ना जाएं। नेति प्रक्रिया के लिए या किसी यौगिक प्रक्रिया से अपनी नाक साफ करने के लिए जल के पानी का प्रयोग ना करें। सिर्फ डिस्टिल्ड या स्टरलाइज्ड वाटर का ही इस्तेमाल करें। अगर नल के पानी का ही उपयोग कर रहे हो तो इस्तेमाल से पहले उसे 1 मिनट के लिए उबाल दें और फिर ठंडा करके इस्तेमाल करें। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हो जो समुद्र तल से 6500 फीट की ऊंचाई पर है तो पानी को 3 मिनट तक उबालें। इसके अलावा पानी को डिसइंफेक्टेड करने के लिए क्लोरीन टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं आप। अगर किसी पानी में जाने में, तैरने या किसी स्पोर्ट एक्टिविटी के बाद ऊपर ग्राफिक में दिए गए कोई भी लक्षण प्रकट होते हैं तो डॉक्टर से संपर्क करना होगा। तो जो हमने देखे थे जो लक्षण थे, अगर आप किसी में भी या आप में या आपको पता चलता है किसी में ये लक्षण पाए जाते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, ताकि वो आपको सही से सावधानियां और सही से आपका जो भी प्रिक्योरमेंट है वो उसको स्टार्ट कर सके। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, जिसे हमने देखा था कि जो नेग्लेरिया फाउलरी है वो कैसे मृत्यु का कारण बनती है और इससे रिलेटेड बहुत से केसेस पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। लेकिन ये इतनी ज़्यादा फेमस है या इतनी ज़्यादा मतलब रेयर बीमारी है कि अगर एक भी केस इसका आता है तो पूरे विश्व में इसकी जो मतलब ये न्यूज़ चर्चा में रहती है। तो मिलते हैं हम अपनी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।